परमेश्वर। आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं प्रभु, आपको झुककर साष्टांग प्रणाम करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। हमने जो कुछ पाप गुनाह अपराध के प्रभु क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। नए मन नए हृदय को दीजिए प्रभु, स्थिर आत्मा को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारा चरवाहा है प्रभु, हम आपकी चराई की भेड़े हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हो जय जयकार हो पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप आदिरंत हैं, आप अल्फा ओमेगा है, आपके नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु। आप हमारा सनातन काल का चट्टान है प्रभु जी, सृष्टि का रचयिता है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपकी सृष्टि है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु। धन्यवाद हो हे यीशु राजा, आप हमारा मुक्तिदाता हो, उद्धार करता है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगाई को प्राप्त किए हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू बहाने से हमने अनंत जीवन को प्राप्त किए पिता, उसलिए धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके आशीष अनुग्रह के लिए, आपकी धीरज के लिए, आपकी तरस के लिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी, सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने रात्रि में सुखदान नींद दिया पिता, हर प्रकार रोग दुख संकट से बचा संभाल कर सुरक्षा प्रदान किया मुझे, मेरे पूरे परिवार को, इस ग्रुप के हर एक विश्वासी भाई बहन को, उनके पूरे परिवार को प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन को बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा प्रभु, इस दुनिया से गुजर कर चले गए होंगे प्रभु, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हम जीवितों के मध्य में जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आज के हर एक कार्य को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से सफल करते हैं। आज सिंह सहायता अगुवाही मदद कीजिएगा प्रभु, हर प्रकार के अंधकार के ताकत स्थान कार्य यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए पिता, हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर संगति पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई, आपके नियंत्रण को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे प्रभु। सो पिता परमेश्वर, हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु, आपने इस प्रार्थना ग्रहण किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और सिस्टर सीमा, आपका स्वागत है इस समय गीत गाने के लिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, पराक्रमी पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, लाख बार धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे स्वामी परमेश्वर, सेनाओं के राजा यहोवा हैं, बड़े भोर के तारे हैं पिता परमेश्वर, पहले प्रभु जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर, आपने ये दिन दिखाया, पिछली रात संभाला बचाया, और पिता आपने बड़ी तड़के में पिता परमेश्वर में ये दिन दिखा करके पिता परमेश्वर सच में अनुग्रह के कार्य पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आपने ये दिखा दिया पिता परमेश्वर की आप रक्षा और सहायता मदद करने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सच में आपका धन्यवाद 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 हो पिता यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता, इस सुबह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पिछली रात के लिए धन्यवाद करती हूँ, अच्छी मधुर मीठी नींद के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ, अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, और यहाँ उपस्थित एक भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपने इस संगति में जोड़ा, समय से जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। समय देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जो हमारे जीवन से स्तुति आराधना हो पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, उससे आपको आदर और महिमा मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए आज की सुबह में हम प्रभु से वर्शिप करेंगे। वर्शिप है, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। यीशु ही हमारा हम सफर है, और वही सब कुछ है। तू मेरी ज्योति, तू
घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास है तो काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास है तो काहे घबराऊं, तेरी कृपा तेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु, तू मेरा गीत, तेरी कृपा तेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं तू मेरी प्रीत प्रभु, तू मेरा मीत, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, मेरा तू सबेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान, मेरा तू सबेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान, मैं हूँ बंसी तू है रागनी, हो जाए संगीत, मेरी बीड़ा गाए मुझ में गाए नवगीत, मैं हूँ बंसी तू है रागनी, हो जाए संगीत, मेरी बीड़ा गाए मुझ में गाए नवगीत, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर, मेरी तू उमंग प्रभु, तू मेरी लगन, तू ही मेरी मंजिल, तू ही साहिल, मेरी तू उमंग प्रभु, तू ही मेरी लगन, तू मेरी मंजिल, तू ही साहिल, तू है मेरा सपना, तू ही आईना, तू है मेरा नवगीत, तू ही नैया, तू है मेरा सपना, तू ही आईना, तू है मेरा नवगीत, तू ही नैया, तू तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू मेरी राह, तू हम सफर, तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। धन्यवाद और आपको हालेलुया। जय मसीह की। आपने हमारे मध्य में प्रभु की उपस्थिति में सच में बहुत ही अच्छे गीत को गाए हैं सिस्टर, और इस गीत के माध्यम से परमेश्वर पिता की उपस्थिति को महसूस कराए। हालेलुया। सच में परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति के मध्य में रहते हैं, स्तुति के बीच में विराजमान रहते हैं। सारे आदर महिमा केवल परमेश्वर को मिले और आपके जीवन और आपकी आवाज को आशीष प्रदान करें। सच में प्रभु का धन्यवाद हो।
हालेलुया। और इस समय मैं छोटी प्रार्थना करके प्रभु के दास का मैं स्वागत करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने गीतों के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता, पवित्र आत्मा का नए सामर्थ्य का प्रभु हमारे जीवन में प्रभु उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इस संगति के हर एक भागों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। विशेष करके भजन संहिता पढ़ने में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के प्रचारक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता, ताकि प्रभु उनके मुख से होकर आप बातें कीजिए, बोलिए पिता परमेश्वर। अपने गुप्त के भेदों को, रहस्य को प्रभु उनके मन में प्रकट कीजिए, ताकि हम सुनने वाले आशीषित होने पाए प्रभु जी, सगुण आशीष का फल होने पाए प्रभु जी। सुना हुआ वचन प्रभु के अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। किसी भी रीति शैतान उस वचन को चुरा कर न ले जाने पाए पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हर एक के जीवन से होने पाए। और आइए इस समय हम भजन संहिता अध्याय 23 को पूरा पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, हालेलुया। और मैं इस समय प्रचारक के लिए इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। अब अवसर है परमेश्वर की जीवित वचन को सुनने के लिए, तो हमारे बीच में मैं प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ। भाई अनिल, आपका स्वागत है सच में। और जब आपके द्वारा स्वर्गीय भोजन को परोसा जाए तो हम जरूर तृप्त होंगे। और जो प्राचीन जो अगुवे अच्छा प्रबंध करते हैं वो दो गुना आदर के योग्य है। तो सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हालेलुया। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की सुबह मुझे यह अवसर मिला। हम छोटे से प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद फिर हम वचन को देखेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, दुनिया का रचयिता, हम मनुष्य के बनाने वाले पिता, आज के सुबह में कोटि कोटि नमन, बारंबार धन्यवाद प्रणाम करते हुए आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं, बड़े नम्र और दीन होके। हे पिता, मैं उस योग्य तो नहीं हूँ, पर आपने मुझे चुना है और अपने पास बुलाया है आपकी महिमा के लिए। प्रभु से जो मेरे मुंह के द्वारा आप वचन बोले पिता, और आपकी महिमा हो, और आप बढ़े और मैं घटूं। मेरा मुंह हो पर वचन आपका हो, आवाज आपकी हो। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीषित करें, और आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरा हो। आप बढ़े और हम घटे। परमेश्वर, सच में आप महान है, दयालु हैं, सत्शक्तिमान है पिता। आपके नाम की बड़ाई हो, जय जयकार हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु से, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आप वचन बताने में आप मदद करें, आप अगुवाई करें, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरा हो। आप बढ़े, मैं घटूं, यीशु के नाम में आमीन। हम लोग आज की सुबह वचन को देखेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय का हम 4 और 5 पद पहले हम लोग देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। प्रभु इस वचन से हम सबको
क्या सिखाता है आज की सुबह। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। कोई भाई बहन, आवाज हमारी स्पष्ट आ रही सभी को? आ रही है जी, पढ़ें। भजन संहिता 30 अध्याय का 4 और 5 पद। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। पढ़ने के लिए हम आज इस वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। आज इस वचन के द्वारा राजा दाऊद परमेश्वर यहोवा के लिए, उनके दास और दासों के लिए, उनके भक्तों के लिए कह रहा है कि हमें यहोवा परमेश्वर का भजन गाना है। क्योंकि भजन गाना, गीत गाना, आराधना करना, स्तुति करना प्रभु को अच्छा लगता है। धन्यवाद करना, क्योंकि इस हमें जिस स्थान पे प्रभु पहुंचाना चाहता है उस स्वर्ग में स्तुति महिमा के लिए वह स्थान खाली है। क्योंकि इस संसार का हाकिम जो दुष्ट इब्लिस शैतान, जो परमेश्वर का प्रिय था, स्वर्ग में वह भी भजन गाता था। जब उसके अंदर घमंड आ गया, पाप आ गया, तो वहां से वह गिरा दिया गया। आज उसके कार्य को जब हम लोग करते हैं तो परमेश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी दुहाइयों को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और दुष्ट का नाश होता है। वह चलता है और वह घबराता है और चाहता है कि वह मेरा स्थान जहाँ छीन लिया गया उस स्थान पे परमेश्वर पहुंचाने के लिए मनुष्य का निर्माण किए, उसे नियुक्त किए हैं। इससे जलन होती है। आज के हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं। भजन गाओ जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम उसको पवित्रता के साथ स्मरण करें, याद करें कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसका पुत्र पवित्र है, उसका आत्मा पवित्र है। आज हम सोचेंगे एक बार के लिए कि हम परमेश्वर के पास क्यों आते हैं। आज लोग परमेश्वर के पास क्यों आते हैं, उसके पुत्र के नाम पर क्यों आते हैं? क्या हम कभी इस पर मनन किए? क्या सोचे? आज हमें सोचना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा प्रभु पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया है। हमारा परमेश्वर कभी पाप नहीं किया है। उसकी आत्मा, उसका पुत्र आज जो पवित्र है, इस वजह से पूरा संसार उसके पास आता है। चाहे भला हो चाहे बुरा हो, सब पर दया करता है। आज हमें उस पवित्र परमेश्वर के पास आना है, उसका भजन गाना है, उसे स्मरण करके याद करना है कि वही हमें पवित्र कर सकता है, वही हमें जीवन दे सकता है, वही हमें छुटकारा दे सकता है। हम उसका धन्यवाद करें। आज की सुबह हम सबको एक नया जीवन दिया कि हम उसकी महिमा करें,
उसका धन्यवाद करें, उसका भजन गाएं, उसकी स्तुति करें कि आज कितने लोगों ने आज के दिन को नहीं देखा होगा, पर आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। आगे हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम और क्रोध। आज लोग प्रेम को तो ज्यादा बताते हैं पर क्रोध को नहीं बताते हैं। क्रोध भी है और क्रोध से भी डरना है और उससे प्रेम भी करना है। हम पर क्रोध क्यों करता है और प्रेम क्यों करता है, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे कि सच में हमारा परमेश्वर प्रेमी के साथ साथ क्रोधी भी है। वचन कहता है प्रभु का, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज हम प्रभु के पास तो आ जाते हैं, थोड़ा सा उसका क्रोध देखते हैं, दुख और मुसीबत परेशानियां समस्याएं आ जाती हैं, ये उसका क्रोध है। जब हम उसके विरोध में कार्य करते हैं तो हम घबरा जाते हैं, दूर भागने लगते हैं, छोड़ देते हैं कि वह हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है, हम उसके पास आके समय व्यर्थ कर रहे हैं, इससे अच्छा था संसार में ही बढ़िया था। आज हम देखते हैं कि वचन भी बताता है कि जो पिता बेटा से प्यार करता है उसे छड़ी लगाता है। उस छड़ी को मार को यदि जो सह ले, उसे बर्दाश्त कर ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, जीवन भर की प्रसन्नता होती है। कदाचित रात को रोना पड़े और सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात को दुख होता है तो सवेरे सुख आता है, दुख हुआ दूर हो जाता है। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि हमें दुख आ गया तो हम दुख में ही पड़े रहेंगे। नहीं, दुख के बाद सुख आएगा, रोने के बाद आनंद आएगा, खुशी आएगी। क्योंकि आप जानते हैं अयूब था, उसके पास सब कुछ था, जब छीन लिया गया तो उसकी पत्नी आकर कही कि अब यहोवा को छोड़ो, परमेश्वर को छोड़ो, अब चलो इस संसार की पूजा करो, संसार में चलो। तो उसने कहा जो दुख तो हमने दुख में भी यदि दुख में भूल गए, दुख में तो याद किया और सुख आया भूल गए तो हम परमेश्वर से दूर हो गए। तो हमें याद करना है कि दुख के बाद सुख आता है, रोने के बाद हंसना आता है। हम आगे देखेंगे प्रभु का वचन यशायाह 43 का 25 और 26 में प्रभु क्या कहता है, निकालेंगे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या करा, मैं वही हूँ। आज हमें स्मरण करना है, देखना है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ।
हमारा परमेश्वर हम सबके अपराधों को मिटा देता है। वही है हमारे अपराधों को मिटा देता है। इसी यशायाह के पहले में शायद लिखा है, हम लोग देख सकते हैं, पहले के 10 में है, 11 में, कि तुम्हारे गुनाह पाप लाल रंग के और गानी रंग के हैं, इस तरह से है। पहले के 18 में है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे तो भी वे हिम की नाई श्वेत नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, बात विवाद करते हैं, उसे बताते हैं, हमारे पाप चाहे जितने गाढ़े हो, सबको वह बर्फ के समान उजला और ऊन के समान श्वेत सफेद कर देता है। वही है हमारे अधर्मों को मिटाने वाला है, वही है हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, वही है जो हम कितने भी गुनहगार हैं पास आते हैं, करता है, पवित्र करता है और उसे मिटा देता है, हमारे अधर्मों को मिटा देता है। हमें यह क्या करना है, जानना है कि सच में हमारा परमेश्वर महान है। वही परमेश्वर है जो सबके गुनाहों पापों को माफ किया, आज हमारे भी पाप को अधर्मों को मिटा सकता है। आज लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं? कि प्रभु ही है, परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को मिटा देता है और तेरे पापों को स्मरण न करेगा। हमारे अधर्मों को मिटा देता है और पापों को स्मरण नहीं करता है, हमें हमारे पापों को याद नहीं करता है, गिनता नहीं कि तू दिन भर में कितना पाप किया, कितना अधर्म किया। जब हम उसके पास आते हैं आत्मा और सच्चाई से, उसकी आराधना करते हैं, उसके पास आते हैं, उसके लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं, उसे अपना जीवन देते हैं, तो वह हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को मिटा देता है, क्योंकि वह पवित्र है, वह शुद्ध है, वह सब कुछ करने के योग्य है। वही है स्तुति, प्रसन्नता, महिमा, बड़ाई के योग्य है। तेरे पापों को स्मरण न करेगा। आज वह हमारे पापों को याद नहीं करता है, पर हम अपने पापों को याद करते रहते हैं कि आज ये कर दिए, वो कर दिए, दिन भर में, रात भर में, महीने में, साल में उसको गिनते रहते हैं कि मैंने वो गुनाह कर दिया, वो पाप कर दिया, वो अपराध किया, इस वजह से आज प्रभु मुझसे दूर है। पर आज यह वचन क्या कहता है? हमारे अपराधों को परमेश्वर ने मिटा दिया है और हमारे पापों को याद नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है। बस हमें परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण करना है। और हमें क्या करना है, आगे नीचे हम देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मुझे स्मरण करो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है हम सबसे, प्रभु के बेटे और बेटियों से, कि हमें परमेश्वर का स्मरण करना है, उसे याद करना है कि वही है जो हमें जीवन देने के लिए हमें बुलाया है, वही है जो हमें
जीवन दे सकता है, वही हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है, वही हमारी आत्मा प्राण को बचा सकता है, और उसके सिवा कोई नहीं कुछ कर सकता है। हम आपस में विवाद करें, जब हम आएंगे परमेश्वर के पास, बताएंगे, उनसे बातें करेंगे, वाद विवाद करेंगे, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने कमियों को जब परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो आगे हम देखे हैं यशायाह 1:18 में कि जब हम वाद विवाद करते हैं, हमारे पाप कितने भी अर्गवानी रंग के हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं, काले रंग के, सबको परमेश्वर धोकर ऊन के तरह श्वेत बर्फ की तरह उज्जवल कर देता है। पर हमें बताना है, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बातों को शेयर करते हैं, उसी तरह से हमें परमेश्वर से अपनी सारी बातों को बताना है। क्या कमी है, क्या घटी है, क्या चल रहा है, क्या जरूरत है, क्या चाहिए, इस सारी बातों को हमें बताना है। हम अपने पाप की गठरी को खोलकर परमेश्वर के सामने रख दे। वो चाहता है कि अपने पापों को मान ले मनुष्य। हम उस सारे पापों को दूर करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा बेटा और बेटी मेरे पास तो आए, आज उनके पास आने के लिए तैयार कोई नहीं है, होना चाहता है, उन्हें याद करना नहीं चाहता है। आज मनुष्य इस सृष्टिकर्ता को याद नहीं करता है, इस मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर को याद नहीं करता है, और इस सृष्टि को याद करता है। आज हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद करना है, जो हमें बनाया है, जो हमारे अंदर आत्मा डाला है, जो कभी नहीं मर सकता है, कभी नहीं समाप्त हो सकता है। हम उस परमेश्वर का मनन करते हैं, हमें याद करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी बड़ाई करना है, और उसका जय जयकार करना है। आगे प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी बातों का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। आज यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, अपने बातों का वर्णन करना है, हमें बताना है। जब हम अपने पिता को सब कुछ बताते हैं, तभी वो जानता है कितना कमी है, कितना घटी है, तो हमें हमारे दोषों से मुक्त करके निर्दोष बनाता है, पवित्र बनाता है, और हमें जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे अपराधों को पापों को मिटाता है, और उसे हमें याद करना है, उसे हमें स्मरण करना है कि सच में हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा महान है। वही है जो हमें बचा सकता है, वही है जो हमें जीवन दे सकता है। आगे हम लोग ऊपर से भी देखेंगे कि पहला और दूसरा क्या कहता है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज प्रभु यहोवा परमेश्वर हम सबका सृजनहार है। वचन से कहता है हम सबसे, हमें डरना नहीं है। हमें दुख, मुसीबत, परेशानियां आ जाती हैं तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं,
और परमेश्वर को याद करना बंद कर देते हैं, उससे दूर भटकने लगते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा सृजनहार हूं, तेरा सृजनहार यहोवा हूं, मत डर। पूरे बाइबल में 365 बार 66 बार लिखा है कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर दिन के लिए। परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रभु परमेश्वर ही हमें संसार के पाप से, बुराई से, वही हमें छुड़ा लिया है, वही छुड़ाए हैं, वही हम सबको छुड़ा के अपने पास बुलाए हैं। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आज यहाँ पे इस संगति में जितने भाई बहन जुड़े हैं, हम सबका नाम जानता है और नाम लेकर बुलाया है। हम सबका नाम लेकर बुलाया है और हम सब उसके हैं। प्रभु का वचन कहता है, तू मेरा ही है। आज हम इसे याद करते हैं कि नहीं करते, हमें सोचना है। एक बार हमें सोचना है कि वह कहता है तू मेरा ही है। हम तो सच में हम सब उसके ही हैं। क्या आप सोचते हैं, जब हम कुछ परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, क्या सोचते कि हम तो उसके हैं? नहीं सोचते हैं। इसीलिए प्रभु का क्रोध भड़काता है। प्रभु का क्रोध भड़कता है तो हमारे ऊपर समस्याएं, परेशानियां, दुख आती है। पर यह नहीं हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है, वही हमें जीवन देने वाला है। आगे प्रभु का वचन कहता है दूसरा में, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। आज परमेश्वर हम सब के साथ संग संग रहने का वादा करता है। क्या हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है? प्रभु का वचन कहता है जल में होकर जाए। यदि हम जल में भी होकर जाते हैं तो हमारे संग संग रहकर हमारी रक्षा करता है। और जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। आज समस्याएं, परेशानियां मनुष्य को नदी के समान आती हैं। आज मनुष्य घबराकर परमेश्वर से दूर हो जाता है कि इस समस्या का समाधान नहीं है, अब इस समस्या में हम डूब मर जाएंगे। परेशानियां, दुख, ये क्या है? नदी के पानी की तरह आती है मनुष्य को डुबाने के लिए। पर आज हम उसे देखना है, समझना है कि सच में हम उस परेशानी को, समस्या को हम पार करते हैं या डूब जाते हैं, या हम भरोसा रखते हैं कि नदियों से भी हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। यहाँ पे प्रभु एक वादा कर रहे हैं परमेश्वर कि वह नदी तुम्हें डुबा नहीं सकता है, तुम्हें समस्याएं परेशान नहीं कर सकती हैं, तुम्हें दुख डुबा नहीं सकता है। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। आग में चले। आज मनुष्य गुनाह में, पाप में, बुराई में ऐसे चल रहा है कि उसे याद नहीं आ रहा है। आज पाप
की आग में, बुराई की आग में मनुष्य चल रहा है, पर उससे भी बचाने के लिए परमेश्वर तैयार है कि आज बुराई और पाप, दुख की आग लोगों को जला रही है, पर उससे हमें बचना है कि वही हमारा परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। 4 का, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। आज हम सब लोग परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं, प्रतिष्ठित हैं। आज वो हमें प्रतिष्ठा देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए हम सबको बुलाया है, और हम सबका कोई मूल नहीं है। हम सब क्या हैं? अनमोल हैं, जिसका कोई मूल नहीं लगा सकता है परमेश्वर की दृष्टि में। यह हमें समझना है, देखना है, जानना है कि सच में परमेश्वर हम सबसे कैसा प्यार करता है कि हमें अनमोल बनाया है, जिसका कोई मूल नहीं है। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आज परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं। क्या हम सब उसके जैसा प्यार करते हैं? एक बार हमें सोचना है कि जैसा उसने प्यार किया, क्या उसके जैसा प्यार करते हैं, या करने की कोशिश कर रहे हैं, या कर रहे हैं। इस बात को हमें सोचना है कि सच में परमेश्वर ने हम सबसे कैसा प्यार किया। परमेश्वर खुद उतर के इस दुनिया में आया, अपने लोगों से डायरेक्ट बात किया। अपने यहोवा परमेश्वर उस समय प्रभु ने कहा, जो हूं सो मैं हूं। फिर परमेश्वर ने हम सबसे प्यार किया कि अपने पुत्र को भेज दिया। फिर परमेश्वर के पुत्र ने हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि अपने प्राण को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को दे दिया, अपने प्राण को, और हम सबको अपनी आत्मा दिया। आज परमेश्वर का आत्मा भी हम सबसे प्यार करता है। उस परमेश्वर के प्रेम को हम देखें। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। आज हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर राज के लोगों को दे देता है। दो सब और पढ़ेंगे 7 तक। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और पश्चिम से भी कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। आज इस और छोर से जुड़े हैं क्या? एक जगह से जुड़े हैं? नहीं, आज पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से हम सब सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को। हम सब क्या है? उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। हम पृथ्वी के छोर से
उसके पास आए हैं उसके वचन को सुनने के लिए कि हमारा परमेश्वर कैसा प्यारा है, कैसा महान है, कैसा पवित्र है कि हमें अनमोल बनाया है, हमें चारों दिशाओं से इकट्ठा किया है कि हम सब उसके पास आए हैं और उसकी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पे हम साथ में देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आज परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए सृजा है और रचा है और बनाया है, इसलिए हम उसके पास आए हैं। आगे हम फिर चलते हैं भजन संहिता, फिर से 30 अध्याय के पहले से हम देखेंगे। भजन संहिता 30 अध्याय का पहला वचन क्या कह रहा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा। मेरे परमेश्वर के प्रियों, उसके पुत्र पुत्रियों, दास दासियों, बेटे बेटियों, हमें परमेश्वर को, यहोवा को सराहना है, उसकी महिमा करना है, उसकी बड़ाई करना है, उसकी जय जयकार करना है। वही सराहने योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही बड़ाई के योग्य है, वही पवित्र है। हम सबको उसकी सराहना करना है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। प्रभु ने हम सबको इस संसार के पाप रूपी सागर से खींच कर निकाला है। हम लोग सोचेंगे, इस पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे कि परमेश्वर ने हमें इस पाप के सागर में से खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। जो शत्रु मुझे संसार में, बुराई में, पाप में फंसा के रखा था, उसमें से निकाल लाया है। वो हम पर आनंद नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, दुहाई शब्द, हमें दुहाई देना है परमेश्वर को कि आप ही हमें छुड़ा सकते हैं, आप ही हमें चंगा कर सकते हैं, आप ही हमें जीवन दे सकते हैं। मैं आपको दुहाई देता हूँ, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए। हमें हर प्रार्थना में दुहाई देना है और इस वचन से प्रार्थना करना है, विश्वास करना है कि सच में हमारी दुहाई को परमेश्वर ने सुना है और मुझे चंगा किया है, समस्याओं परेशानियों से छुटकारा दिया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आज प्रभु ने हम सबको अधोलोक में जाने से पहले हमें जीवित रखा, हमें बचाया है, जीवन दिया है और कब्र में पड़ने से पहले बचाया है। अरे आज लोग मर गए जो आज प्रभु को नहीं जानते हैं, पर हमें कब्र में जाने से पहले ही हमें बचा लिया है परमेश्वर ने। हमें उस परमेश्वर को स्मरण करना है, उसने हमें अधोलोक में जाने से
उस दूसरे मृत्यु में जाने से पहले ही हमें बचा लिया है, हमें छुड़ा लिया है और इस शरीर रूपी शरीर को नाश होने से पहले ही हम जान गए हैं और हम अपनी आत्मा को, प्राण को, इस जीवन को बचा लें और यहोवा परमेश्वर के हाथ में सौंपे, क्योंकि वही हमें अधलोक से बचाता है और बचा लिया है। आगे फिर से हम देखेंगे 4। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आज हमें परमेश्वर का वचन गाना है और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करना है, स्मरण करना है कि वो हमारा पवित्र परमेश्वर है और हर बात में उसको धन्यवाद करना है। सारी बातों में, सारे कामों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है और याद करना है कि उसका क्रोध क्षण भर का होता है और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, क्योंकि वह हमें अनंत जीवन देने के लिए हम सबको बुलाया है। नाम लेकर, हम सबको नाम लेकर बुलाया है। वही हमें सारे कष्टों से, दुखों से बचा सकता है और उसके क्रोध से हम बचें। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। छोटी सी विनती प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद ईश्वर अच्छा, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को आप आशीष दे, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरा हो। सच्चे पिता, हम सब तेरे डर और भय में चलें और तेरे पवित्र नाम की महिमा, बड़ाई, जय जयकार करें और इस वचन के द्वारा सबको आप आशीष दें। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरा हो। आप बढ़ें और हम घटें, यीशु के नाम में आमीन। सभी कुछ चैन सीखें। आगे का समय सिस्टर आप बोलिए। आमीन। बहुत अच्छा भाई, हमारे मध्य में परमेश्वर का वचन को लेकर आए और सच में इस प्रकार राजा दाऊद बहुत ही परेशान रहते थे। सुंदर गीत को लिखे हैं भजन संहिता अध्याय 23 का वचन 4-5 को, कि सच में परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, लेकिन उसका प्रेम, उसका अनुग्रह जीवन भर का रहता है और उसकी हम भलाई का अनुभव करते हैं। सच में कदाचित रात को हमें रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भले ही हमें दुख, बीमारी, समस्या, अकेलेपन कुछ ही समय के लिए रहता है, लेकिन परमेश्वर एक नई आशा, एक नई सहायता को देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारा पाप चाहे लाल रंग का हो, चाहे हम हत्या करे रहे, चाहे अरगवानी रंग का, तरह तरह के पाप, गुनाह, अपराध क्यों न किए रहे, लेकिन परमेश्वर हमें इनका समान श्वेत करते हैं। सच में हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें अपनाते हैं। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमें दाम देकर, मोल लेकर खरीदा है, इसलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो हम अपने नहीं हैं, उसी के हैं। हमारा कार्य करना, हमारा हर एक जीवन उसी को हम अर्पण करते हैं। और इस समय प्रार्थना विषय लेने का समय है, तो जिस किसी का प्रार्थना विषय है तो जरूर प्रार्थना विषय दें इस समय। हालेलुया। यदि किसी का प्रार्थना विषय है तो जरूर बताएं इस समय प्रार्थना करने। जय मसीह सिस्टर। 20 तारीख से 10वीं बोर्ड का पेपर शुरू है, तो प्रार्थना करेंगे सभी बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए। जी, और किसी का प्रार्थना विषय है तो जरूर बताएं। शुरू होगा उसके लिए प्रार्थना करिए। और मेरे घुटने में दर्द है कल से,
प्रार्थना कर रही हूँ। अभी उठी तो बहुत दर्द था, मैं पैर मोड़ नहीं पा रही थी, फैला नहीं पा रही थी, पर मैं प्रार्थना की, उसे डांटी तो मुझे अभी आराम है। इसके लिए प्रार्थना करिएगा। जय यीशु की। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। दवाई लेने के लिए जा रहे थे, प्रभु ने मुझे बहुत बड़े दुर्घटना से बचाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अकेले ऑटो पर बैठी थी और एक बस रुकी थी, और जो जगह खाली थी उसने ऑटो निकाल दिया। पीछे से ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ट्रक वाले ने इतनी जोरों से ब्रेक लगाई कि मैं बाल बाल बच गई। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु मुझे हर पल हमारी सबकी सहायता मदद करता है, हर पल हमारे साथ रहता है, हर परेशानी मुसीबत संकट से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे कल बहुत बड़े हादसे से बचाया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह सिस्टर। हमारे लिए प्रार्थना करना का नियम दर्द है चंगाई के लिए, और समय में हम मीटिंग की बेर उठ नहीं पाने के लिए प्रार्थना करना। जय मसीह। और किसी का 11:30 बजे क्लब में सिस्टर से पहले फोन किया था हमारे पास कि मैसेज बताना है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। और 11:30 बजे फिर हमें फोन आया, हम लोग वचन सुन रहे थे, तुम्हारी दीदी के लड़के का उल्टी एक बैग चालू हो गई। पहले खांसी आई, फिर उल्टी होने लगी, और उल्टी में कुछ ब्लड जैसा आया, और सब लोग घर पर आ गए। फिर फोन किया 11:30 बजे, फिर मैं प्रार्थना किया तुरंत प्रभु से, तुरंत उल्टी बंद हो गई और सब ठीक है। प्रभु ने उसे जीवन दिया है, और प्रार्थना करें कि वह कभी फिर से ऐसी ब्लड की उल्टी न आए। अब प्रभु ने उसे चंगा कर दिया है। आमीन। जय मसीह की सिस्टर, हमारे पति के लिए प्रार्थना करिए कि उनके पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होने लगा है और वो वचन भी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो रात में कई बार उन्होंने कहा मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द। प्रार्थना करिए कि वो प्रभु में बढ़े। और किसी का प्रार्थना विषय है तो जरूर बताएं इस समय। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करते हुए एक बार फिर से प्रभु के चरणों में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे जीवित अनुग्रहकारी महान सामर्थ्य परमेश्वर, पिता राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु अपने दास से अद्भुत रीति से बातें किया प्रभु जी, बड़े विषय को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया हमारे मध्य में प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर ममता के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, उनका बच्चों का प्रभु बोर्ड एग्जाम है पिता परमेश्वर को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका पढ़ाई लिखाई पिता परमेश्वर प्रभु जी जो इन दिनों में कर रहे हैं प्रभु, परीक्षा के समय प्रभु पवित्र आत्मा उनको स्मरण दिलाइएगा पिता परमेश्वर को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता, उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए प्रभु, अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता। और प्रभु इस पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
गोपाल आईडी से जो जुड़ी है प्रभु जी, उनके लिए पिता, उनके घुटनों में प्रभु दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रभु पूरी तरह से छुटकारा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, आप असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से चंगाई प्रदान किया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सिस्टर नैना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके शरीर में जो दर्द है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो दर्द को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आपके कोड़े खाए जाने से सिस्टर चंगाई को प्राप्त कर चुकी है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक दर्द को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं पिता हालेलुया प्रभु जी। उनको नींद नहीं आता है पिता परमेश्वर प्रभु, नींद आने पाए प्रभु, उनको सुखदायी नींद प्रदान कीजिएगा पिता परमेश्वर। समय में पिता परमेश्वर आपके नाम की संगति के लिए पिता परमेश्वर अपने बहुमूल्य समय को देने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, आपने ऐसा ही किया प्रभु, धन्यवाद हो। और पिता परमेश्वर इसमें प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन मालती के लिए पिता परमेश्वर, उनको बुखार है प्रभु, समय समय पर उनको बार बार बुखार आ जा रहा है पिता परमेश्वर। उनके शरीर में सूजन है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके सर के लिए से पाँव तक को प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक अंग अंग में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हर एक बुखार नष्ट होने पाए पिता, इसी वक्त प्रभु उनका सूजन ठीक हो जाए पिता। आपने चंगाई को किया प्रभु, से धन्यवाद करते हैं राजा हालेलुया पिता। इसमें प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सिस्टर उर्मिला की गवाही के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता। विशेष करके उनके पति के पैर के लिए हम धन्यवाद प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनका पति के पैर में प्रभु जो दर्द है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उसको खारिज करते हैं प्रभु, नष्ट करते हैं प्रभु जी, पूर्ण चंगाई को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता। प्रभु जी वचन को पढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर ठीक समय प्रभु जी। प्रभु आपकी संगति में पिता परमेश्वर प्रभु जी वो शामिल होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर उर्मिला के लिए पिता परमेश्वर, जो कि उनका कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता। यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु, अभी इस वक्त प्रभु चंगाई कीजिए पिता। आपने उनको छुआ चंगाई किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो मीटिंग में प्रभु जी हमेशा आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। किसी प्रकार कोई रुकावट बंधन न होने पाए, हर प्रकार के सताव यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए उनके जीवन से पिता परमेश्वर। शांति प्रदान कीजिए पिता हालेलुया प्रभु। और पिता परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो 19 और 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है पिता परमेश्वर प्रभु, उनको छुट्टी मिलने पाए पिता परमेश्वर। और भी भाई बहन मिलकर प्रभु जी उस मीटिंग में जाना चाहते हैं प्रभु जी, आप प्रभु वहाँ जाने में प्रभु सहायता अगुवाई मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा प्रभु होने पाए प्रभु। उस मीटिंग में प्रभु आपका अद्भुत सामर्थ्य कार्य होने पाए प्रभु जी। जहाँ पे प्रभु उस मीटिंग हो रहा है प्रभु, वो मीटिंग में किसी प्रकार की कोई रुकावट बंधन न होने पाए प्रभु। जितने भी लोग उस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक के जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। और सिस्टर सुनीता प्रभु अपने पापों को स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर, बार बार उनके मन में प्रभु जी पाप को विचार प्रभु जी जो पिता परमेश्वर प्रभु जी की हूँ करके जो बार बार शैतान उसके मन में डालता है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम नष्ट करते प्रभु। आपके वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दिया है कह के आपके वचन में लिखा है प्रभु। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि मैं तुम्हारे पापों को उदय चल से अस्त चल मैंने कर दिया है कह कर। हाँ पिता परमेश्वर उतनी दूर कर दिया है प्रभु, चाहे हमारे पाप लाल रंग का चाहे अरवानी रंग का, हमें हिम का समान श्वेत कर दिया है पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु जी। आपने छुटकारा को दिया है प्रभु जी। और प्रभु भाई अनिल के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु उनकी गवाही के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ब्लड की उल्टी आ रहा था पिता परमेश्वर, वो बिल्कुल भी ना आने पाए पिता परमेश्वर। आने वाले दिन में प्रभु पूरी चंगाई को हम चाहते हैं पिता, उनके जीवन पिता परमेश्वर प्रभु, जिस बहन उस भाई के जीवन पिता परमेश्वर प्रभु आपने ऐसा ही किया प्रभु, से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रभु इस सुंदर संगति के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने शुरू से अंत तक प्रभु आपने सहायता अगुवाही मदद को किया पिता, उसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जिनसे हमें बातें किया प्रभु, से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस ग्रुप के हर एक विश्वासी भाई बहन को नाम बनाम प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रार्थना करती हूँ पिता। किसी प्रकार कोई रोग दुख कोई संकट न होने पाए पिता, किसी प्रकार की कोई कमी घटी न होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। सभी अपने विश्वास वचन प्रार्थना में दृढ़ होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि मसीह यीशु के दोबारा आगमन में आपके विश्वास योग्य पुत्र ठहरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता। इस समय हम
प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आप ही के हैं। और इस समय आशीष वचन बोलेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ और समस्त संसार के सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की।